स्वामी जी प्रणाम। आश्रम में एक चीज़ बहुतायत में देखी गई है कि यहाँ पर हर बिल्डिंग के ऊपर पिरामिड बने हुए हैं। ये पिरामिड का क्या महत्व है और साधक के जीवन में ये कैसे सहायक सिद्ध हो सकते हैं? धन्यवाद। हम्म। पिरामिड का विज्ञान बहुत पुराना है। जो इजिप्तियन सभ्यता है, मिस्र की सभ्यता है, इसने बहुत पहले इसका प्रयोग चालू किया था। और देखेंगे तो यह प्रयोग जो है भारत में भी बहुत पुराना है। गांव के घर देखे होंगे ना, जो खपरेलों वाले घर हैं, वो क्या है? पिरामिड ही तो है। छत जो बनाई जाती है, पिरामिड वाली छत बनाई जाती है। गांव के लोग भी बनाते हैं। जो गांव के आदिवासी ग्रामीण लोग वो छत बनाते हैं, और वो बनाते हैं, वो जीन्स में डाल दिया गया है कि छत कैसी होनी चाहिए, पिरामिड वाली होनी चाहिए। और मिट्टी के घर होने चाहिए, मिट्टी की दीवारें, पत्थर की दीवारें, मतलब जो नेचर से उठाई हुई चीज ही होगी, लेकिन वह उसी फॉर्म में बनी रहे। मिट्टी, पत्थर, चूना, है ना, इससे घर बनाए जाते रहे। खपरेल मिट्टी का, और वुडन, बांस और लकड़ी। इसका विज्ञान क्या है? इसका विज्ञान साधना में भी है और जीवनचर्या में भी, जीवन के लिए भी है। इसमें सड़न की प्रक्रिया कम हो जाती है। पहली बात तो यह है, सड़न की प्रक्रिया कम हो जाती है, मतलब ताजगी रहती है। एक इस तरीके से हम बात को पकड़ रहे हैं कि सड़न की प्रक्रिया कम हो जाती है, अर्थात ताजगी बनी रहती है, फ्रेशनेस बनी रहती है। साधना में ताजगी और फ्रेशनेस का महत्व है या नहीं है? कहते हैं ना, ताजगी, अच्छी ताजी हवा हो जहाँ, वहाँ बैठो, फ्रेश एयर हो वहाँ बैठो। पेड़ पौधे हो, वहाँ ताजगी महसूस होती है, वहाँ बैठो। साधना के लिए कहा जाता है ना। साधना के पहले, थोड़ी देर पहले पानी पी लो। पानी पियोगे तो क्या रहेगा? पानी पीने से भी ताजगी आती है। भोजन न करो, गरिष्ठ भोजन न करो साधना के पहले, उससे ताजगी बनी रहेगी। और ध्यान के अनुभव में देखोगे तो जब ध्यान घटता है तो अलग ही फ्रेशनेस, एक ताजगी सी भीतर आ जाती है, बड़े एक सुदिननेस आती है भीतर, है ना। तो ध्यान का गहरा अनुभव भी ताजगी का अनुभव है। और भगवान शिव से लेकर के आगे तक सब कहते हैं, नित्य नूतन को जानना है। नित्य नूतन का क्या अर्थ हुआ? ताजगी भरा, है ना। नित्य नूतन का यही अर्थ होगा ना, ताजगी भरा। सूर्योदय होता है तो सूर्योदय बहुत ज्यादा आकर्षित करता है। क्यों आकर्षित करता है? ताजगी भरा है। सुबह ताजगी होती है, ताजगी आकर्षित करती है। सुबह ध्यान की विधियों को अप्लाई करो तो ध्यान जल्दी घट सकता है, जल्दी फलित होता है, क्योंकि ताजगी रहती है वातावरण में। तो पिरामिड का जो विज्ञान है, पिरामिड में अब वैज्ञानिक तरीके से उसे कहा जाएगा तो कैसे कहा जाएगा कि सड़न की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। क्यों धीमी हो जाती है? क्योंकि वहाँ के वातावरण में ताजगी ज़्यादा रहती है। इसको ध्यान के आयाम से देखेंगे, वहाँ ताजापन बना रहता है, फ्रेशनेस बनी रहती है, वहाँ की ऊर्जाएं इस प्रकार से मूवमेंट करती हैं जिससे ताजगी बनी रहे। तो पिरामिड का प्रयोग तो है,
जीवन के स्वास्थ्य के लिए भी वहां जो रहोगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा, ठीक है। और शरीर पर यदि पॉजिटिव इफेक्ट आ रहा है पिरामिड का, या पिरामिड वाले जो घर हैं, मड हाउसेस, गांव के पुराने जमाने के, या मिस्र के पिरामिड है, उसके नीचे यदि ताजगी के अनुभव आ रहे हैं और शरीर स्वस्थ रहता है, शरीर अच्छा रहता है, तो बाकी शरीरों पर भी तो इफेक्ट हो रहा होगा ना भाई। एक शरीर तुम्हें दिखता है, महसूस होता है, तुम इससे ज्यादा हिप्नोटाइज्ड हो, तुम अपने आप को यह शरीर माने बैठे हो, लेकिन एकमात्र शरीर तो नहीं है ना, 7 शरीर होते हैं, इसके भीतर भीतर दूसरी कायाएं भी तो हैं। आकाश शरीर है, इथरिक बॉडी है ना? तीसरा शरीर सूक्ष्म शरीर है, कॉजल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी। चौथा शरीर है मनस्काया, मेंटल बॉडी। इन सबको प्रभावित करेगा ना। यह फिजिकल वर्ल्ड में 4 शरीर है, बाकी 3 शरीर मेटाफिजिकल है, आत्मकाया स्पिरिचुअल बॉडी, ब्रह्मकाया कॉस्मिक बॉडी, और शिवकाया बॉडीलेस बॉडी। ये जो 4 शरीर हैं, इन 4 शरीरों में यह चीज काम करेगी, 4 कायों में, क्योंकि बॉडी क्या है, साइकोसोमेटिक है। शरीर मन आपस में बिल्कुल जुड़े हुए हैं। जुड़े हुए का अर्थ एक ही है, 2 है नहीं। ये जो एक विभाजन है फिजिकल और मेटाफिजिकल, इसमें फिजिकल में जो 4 शरीर हैं, ये एक साथ प्रभावित होते हैं, यह एक साथ प्रभावित होते हैं। इनके प्रभावित होने का ढंग एक है, और मेटाफिजिकल के प्रभावित होने का ढंग अलग है। तो पिरामिड के नीचे बैठोगे, साधना करोगे, रहोगे, बैठोगे, जियोगे, खाओगे, पियोगे, कुछ भी करोगे, तो उसके पॉजिटिव जो इम्पैक्ट्स हैं वो 4 शरीरों पर एक साथ आएंगे, एक साथ आएंगे चारों शरीर पर। तो शरीर का स्वास्थ्य भी ठीक होगा और बाकी का स्वास्थ्य भी ठीक होगा, मन भी स्वस्थ होगा। मन कैसे स्वस्थ होगा? मन क्या है? अस्वस्थता है ना। मन क्या बोलते हैं? मन को हम क्या कहते हैं? अस्वस्थता है। ऐसा क्यों धारणा बन गई कि मन अस्वस्थता है? क्योंकि मन में जो विचलन है बहुत ज्यादा हो चुका है इस एरा में, है ना। देखते हो कैसे थॉट प्रोसेस को अपनी जाके देखो तो सही, कितने सारे विचार बह चलते हैं एक साथ। मल्टीटास्किंग पर्सनालिटीज। मन की क्षमता को तुम और बढ़ाना चाहते हो। किस तरीके से बढ़ाना चाहते हो? कि मल्टीटास्किंग, बहुत सारे क्षेत्रों में एक साथ तुम काम करो और रिजल्ट लेके आओ, रिजल्ट ओरिएंटेड, है ना। मन को ताकत कहाँ मिलती है? जब तुम रिजल्ट ओरिएंटेड होते हो, जब तुम एम्बिशियस होते हो, तो मन में पैनापन आता है ना। मन ज्यादा एक्टिव होता है, ठीक है ना। मेंटल डिसऑर्डर्स ज्यादा क्रिएट होते हैं, है ना। सीजोफ्रेनिक होने लगते हो तुम। सीजोफ्रेनिक तो हो ही, और ज्यादा सीजोफ्रेनिक होने लगोगे। सीजोफ्रेनिक तो सारे ही हैं, पूरी सभ्यता सीजोफ्रेनिक है। इस एरा की पूरी सभ्यता गंभीर रूप से सीजोफ्रेनिक है, मल्टीपल डिसऑर्डर्स की शिकार है ना। मल्टीपल मेंटल डिसऑर्डर्स की शिकार है। तो पिरामिड के नीचे बैठोगे तो मन स्वस्थ होगा। मन स्वस्थ होगा का अर्थ है उसकी पागलपन की गतियां ठहरेंगी। पिरामिड के नीचे ठहराव आता है। पिरामिड का विज्ञान क्या है? देखो सीधी सादी देसी भाषा में बोले तो पिरामिड के नीचे क्या होता है? ठहराव आता है, गति सहज होती है ना। एवरेज एज जो है कम हो रही है। तुम कहोगे नहीं 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 नहीं, ये रिपोर्ट पढ़ो, एवरेज एज बढ़ रही है ना।
अलग नजरिए से देखो कि पहले जो है ढंग ऐसा था, जो प्रकृति के अनुकूल नहीं है, प्रकृति उसे सर्टिफाइड नहीं कर रही है, तो उसे कहती थी अरे ये जो है ना, ये पीस जो है डिफेक्ट है, वापस करो, रिन्यू कर देते हैं, है ना। बच्चों में बहुत जल्दी बहुत सारे बच्चे मर जाते थे। प्रकृति का कहना है कि हम ठीक है, आने दो पीसेस, आने दो, जो डिफेक्ट है हम वापस ले लेंगे, वापस ले लेते थे। कोई जवानी में बहुत लोग मर जाते थे और उसको सहजता से लिया जाता था। इसीलिए जो लोग बचते थे, है ना, जो फिटेस्ट लोग जो सरवाइव करते थे, उनकी फिटनेस देखने लायक थी, लाइफ स्टाइल भी वैसी थी, आबो हवा भी वैसी थी, है ना। जनसंख्या का नियंत्रण का काम प्रकृति को दिया गया था, अब उससे छीन लिया गया, नहीं तुम नहीं मार सकते, है ना। हम हॉस्पिटल में बचा लेंगे, ऑक्सीजन लगा देंगे, फलाना इंजेक्शन घुसेड़ देंगे, यह कर देंगे, यह केमिकल उसके अंदर डाल देंगे, मरने नहीं देंगे इसको। अधमरा जिए वो चलेगा, अधमरा जिए चलेगा, मरने नहीं देंगे। ठीक से तो जिएगा नहीं, अधमरा, है ना। और वो अधमरा जो है बड़ा होगा। कई ऐसे बच्चे जो प्रकृति कह रही थी कि भाई मेरी विजडम पे भरोसा करो, मुझे वापस लेने दो, डिफेक्ट पीस है, डिफेक्ट पीस है, वापस लेने दूंगा, नहीं 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 नहीं, वापस नहीं लेने का। अब वो डिफेक्ट पीस बड़ा होगा, अधमरा, और वो बच्चे प्रोड्यूस करेगा वो अधमरा बच्चे प्रोड्यूस करेगा। तो बच्चे कैसे प्रोड्यूस करेगा, उसकी क्वालिटीज क्या होंगी, है ना। तो हमने प्रकृति की विजडम पर भरोसा नहीं किया, हमने कहा नहीं, हम जो है, जो प्राकृतिक चिकित्सा है, इस चिकित्सा के अलावा नई नई चिकित्सा पद्धतियां इजाद करेंगे, नई नई टेक्नोलॉजीज हम प्रयोग करेंगे, और उसके द्वारा हम प्रकृति की विजडम को गलत साबित करेंगे। और हमारी टेक्नोलॉजीज ने ऐसे घर बनाए जो पिरामिड के नहीं थे। अभी देखा नहीं, गांव गांव में पिरामिड वाले, पिरामिड शेपिंग वाले घर तोड़ तोड़ के लोग पक्के घर बना रहे हैं। सरकारें भी क्या कह रही हैं, पक्के घर में रहो। अब वो क्यों कह रही है, वो हमारी योजना है बात तो, है ना, गरीबों को वाली। अब वो हमारी भी गलती है कि अब वो सरकार के पास बजट नहीं थे, हम चाहते थे कि, लेकिन पिरामिड शेपिंग में गलती हो रही थी कि पिरामिड में लोग फिर वो लकड़ियों का यूज कर रहे थे, इसलिए हम उसके पक्ष में थे नहीं, इसलिए हमने यस कर दिया इसे। नहीं तो पिरामिड शेप के घर होने चाहिए, उसमें क्या होता है, ठहराव आता है, मतलब जो पागलपन की गतियां हैं वह कम हो जाती हैं, विचारों की जो पागलपन की गतियां हैं वो कम हो जाएंगी। बीमारी शरीर में होती है क्या, शरीर से आती है क्या, भीतर के शरीर से आती है ना। भीतर के शरीरों में बीमारी पैदा होती है, बाहर के शरीर में प्रकट होती है। और ज्यादातर बीमारियां साइकिक हैं, पता होगा ना, ज्यादातर बीमारियां साइकिक हैं। 96% से ज्यादा बीमारियां साइकिक हैं। यदि उसे आराम करने दिया जाए, पानी साफ सुथरा दिया जाए, जो बीमार करने वाला पानी ना हो, सादा भोजन दिया जाए, ताजा भोजन दिया जाए, कम भोजन दिया जाए, कम बार भोजन दिया जाए, है ना, जो एक गलत वैज्ञानिक तरीके की चर्चा चलती है, थोड़ा थोड़ा बार बार दो, 5 बार खिलाओ, 10 बार खिलाओ, उस पागलपन को यदि अप्लाई न किया जाए, 1 या 2 बार सादा और हल्का भोजन दिया जाए, बीमार को तो 1 ही बार देना चाहिए। भूख लगी तो कहना भूखे रहे ना, काहे पड़ रहा है पचड़े में, है ना। उसको फ्रूट खिला दो जी, ये खिला दो जी, वो खिला दो जी, केमिकल वाले फ्रूट खिला के बोलो ठीक हो जाएगा, है ना। चक्कर में ना पड़ो, कम खिलाओ और प्रकृति पर भरोसा करो। 96% बीमारियां बगैर दवाओं के ठीक हो जाएंगी, 96% बीमारियां।
यदि सेल्फ हीलिंग आती हो, किसी बंदे को सेल्फ हीलिंग करे, और सेल्फ हीलिंग का मतलब है 24 घंटे में एक बार आहार ले, ताज़ा आहार ले, हल्का आहार ले, पानी नॉर्मलाइज पिए और कुछ भी न ले, डेयरी प्रोडक्ट्स भी न ले, कुछ भी न खाए पिए, और सेल्फ हीलिंग करे और विश्राम करे प्रकृति के बीच में, पेड़ पौधों के बीच में, तो गंभीर रोग भी क्योर होने के चांसेस 99% बढ़ जाते हैं, है ना। कैंसर प्राइमरी स्टेज का हो या और भी ऐसी गंभीर गंभीर बीमारियां होती हैं, 99% चांसेस हैं तो बीमारियां ठीक हो जाएंगी बगैर दवा के। यदि दवा बिल्कुल न ले तो ठीक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। कोई भी दवा न ले और बिल्कुल दवा न ले तो ठीक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। प्रकृति के बीच में रहे, शुद्ध माहौल में रहे, फूड हिप्नोटिज्म से अपने आप को बचा ले, 24 घंटे में एक आहार ले, हल्का भोजन ले, ठीक हो जाएगा। और पिरामिड के नीचे रख दो, तब तो बात बनेगी। पिरामिड के नीचे रख दो, किसी चिकित्सा की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पर जो है मन जो डिस्टर्ब करता है वो डिस्टर्ब करना बंद कर देगा। इन्फ्लुएंस, मन क्या है, बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस है, मल्टीपल इन्फ्लुएंसेस वहां पर एक्टिवेट है, तो शरीर की रिदम को, हारमोनी को वो बनने नहीं देते। अब मन विचलित है तो शरीर का जो सिस्टम है, मेटाबॉलिज्म है, वो कैसे प्रॉपर तरीके से काम करेगा। जो जेनेटिक सिस्टम्स हैं वो कैसे प्रॉपरली काम करेंगे। तो मन इतना विचलित है, और साइकोसोमेटिक बॉडी है, शरीर मन आपस में जुड़ा हुआ है। तो कैसे वो नेचुरल हीलिंग की जो प्रक्रिया है कैसे हो पाएगी। रात को सोचते हो इतने भयंकर सपने आते हैं, इतने विचित्र सपने आते हैं, सपनों से इतने रहते हो, अब हीलिंग करे कहाँ शरीर। रात में भोजन करके सोते हो ढेर सारा, इमरजेंसी क्या है, भोजन पचाना है। शरीर में बीमारी है? शरीर का मैकेनिज्म बोलता है फुर्सत नहीं है, हम नहीं सुधार सकते, भोजन है इसको पचाना जरूरी, नहीं तो सड़ जाएगा, और ये तो एक, यदि ये सड़ गया तो मार डालेगा, वैसे ही मार डालेगा, 1000 नई बीमारियां दे देगा, इसको पहले निकालना जरूरी है। एक भोजन नहीं पचाया, दूसरा डाल दिया। एक भोजन से दूसरे भोजन के बीच में 6 घंटे का गैप तो मिनिमम चाहिए ना। आजकल के युग में 6 घंटे का गैप भी कुछ नहीं होता। देखो 16 घंटे तो जो समझदार व्यक्ति है वो सिर्फ पानी पिएगा और कुछ भी नहीं खाएगा, कुछ भी नहीं, चाय कॉफी ये वो कुछ भी नहीं, जो भी समझदार व्यक्ति है। 8 घंटे के बीच में 2 आहार लेगा जो समझदार व्यक्ति है, और जो बिल्कुल प्रज्ञावान व्यक्ति है ना, वह कहेगा कि 24 घंटे में एक ही आहार लूंगा, कि वो जमाने गए कि 2 आहार शरीर 6 घंटे में आहार डाइजेस्ट कर लेता था, अब नहीं कर पाता। बहुत कम शरीर होंगे कि वो जो 8 घंटे के बीच में 2 आहार लोगे तो एक आहार डाइजेस्ट होगा और दूसरा डाल दोगे, तब तक भी उसकी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुई रहती। 6 घंटे बाद भी जो आहार लेते हैं उसकी प्रोसेस कंप्लीट हुई नहीं रहती, सब गया, मेटाबॉलिज्म वगैरह वैसा है नहीं। वो जो टेस्ट वेस्ट कराते हैं ना, जो रिपोर्टें आती है वो ठीक नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है ना। तुम समझते हो हम ऐसे वैसे, कुछ नहीं बचे, तुम डिफेक्ट हो चुके हो, हर पीस डिफेक्ट है अभी, है ना। वह जो स्वाभाविक क्षमताएं हैं बड़ी कमजोर पड़ चुकी हैं। पिरामिड्स के नीचे तो रहते भी नहीं हो ना तुम, और पिरामिड भी बराबर पिरामिड होने चाहिए, है ना। पिरामिड वाले घर कहाँ हैं तुम्हारे, मिट्टी और पत्थर वाले घर कहाँ हैं तुम्हारे, गोबर से लिपे हुए फर्श कहाँ हैं तुम्हारे, है ना। और घर के आसपास पेड़ होने चाहिए, बरगद पीपल जामुन,
हाँ? शीशम, साजा, धौड़ा, पाकर, है ना, ये पेड़ होने चाहिए ना। तेंदू होना चाहिए, पलाश होना चाहिए, पारिजात होना चाहिए, ये होना चाहिए ना। तुम क्या लगाते हो? सागौन, टीक, उसके जंगल है ना, देखते नहीं? चीड़, पाइन, जो लोकल स्पीसीज नहीं है वो तुम लगाते हो। तुम बोलते हो हमारी विजडम ज्यादा है, प्रकृति बेवकूफ है। हट बेवकूफ, कहाँ तू उगाती रहती है? हाँ? साजा, बीजा, धौड़ा, पाकड़, आम, बरगद, पीपल, शीशम, शीशु, ये क्या क्या उगाती रहती है फालतू? मिश्रित प्रजाति के वन, इनकी इतनी वैल्यू भी नहीं आती। सागौन लगाओ, वैल्यू आएगी, है ना। कौन सा पेड़ लगाओ? दानव पेड़ लगाओ, देव पेड़ नहीं लगाना। प्रकृति बेवकूफ है, देव पेड़ लगाती है। हम इंटेलिजेंट हैं, हम दानव पेड़ लगाएंगे, तेजी से बढ़ेंगे, यूकेलिप्टस लगाएंगे, पाइन लगाएंगे, है ना, जिसके नीचे इकोलॉजी डिस्ट्रॉय हो जाती है, जीव जंतु भी मर जाते हैं, घास भी पैदा नहीं होती, पूरी इकोलॉजी डिस्ट्रॉय हो जाती है ना। हमारे महान लोग किसको प्रमोट करते हैं? इन पेड़ों को प्रमोट करते हैं। हमारे समाज के, देश के संचालक महान लोग इसे प्रमोट करते हैं। और मिश्रित प्रजाति के वन, जिसे वर्षावन कहा जाता है, रेन फॉरेस्ट कहा जाता है, देशी भाषा में सतकट्ठा जंगल कहा जाता है, उसको साफ कर दिया जाता है। वहां पर चूंकि इकोलॉजी प्रॉपर वे में काम करती है। हाँ, इकोलॉजी के बोर्ड बड़े सुंदर सुंदर लगाए जाते हैं, इस बात को तो हम मानते हैं। इकोलॉजी के नारे बहुत अच्छे लगाए जाते हैं, उनके नारे जगह जगह लिखे जाते हैं दीवालों पर, इस बात में तो हम मानेंगे। ये बात अलग है कि इकोलॉजी को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, लेकिन इकोलॉजी के बोर्ड बड़े अच्छे लगाए जाते हैं। इसके बोर्ड पूरे देश में शानदार मिलेंगे, है ना। इकोलॉजी के बोर्ड तो अमेज़न के जंगलों के बाहर भी मिलेंगे, और सफाई बड़े शानदार तरीके से चल रही है। अमेज़न के जंगल को बड़ी तेजी से मिटाया जा रहा है, बहुत फास्ट प्रोजेक्ट है। इतना बड़ा जंगल, ये सभ्यता बोलती है देखो 2-4 साल दो, मैदान कर देंगे, इतना कर दिया बाकी भी कर देंगे, है ना। टेक्नोलॉजी है हमारे पास, अमेज़न के जंगलों को देखते देखते हम मैदान बना देंगे और बढ़िया कंक्रीट का जंगल उगा देंगे, वहां भी सागौन लगा देंगे, पाइन लगा देंगे, है ना। और इकोलॉजी कितनी महत्वपूर्ण है उसके बड़े बड़े बोर्ड लगा देंगे, है ना। तो पिरामिड के नीचे जो है ताजगी रहती है, और वर्षावन में ताजगी रहती है। अब बोले वर्षावन पे क्यों भाषण दे रहे हो? उसमें ताजगी रहती है। वर्षावन के सानिध्य में जियोगे तो जीवन जो है बड़ा हो जाता है, आयु बढ़ती है और स्वस्थ रहते हो। स्वस्थ रहोगे और आयु लंबी हो जाएगी, और शांत रहोगे। ऋषि मुनि जंगलों में जाके क्यों वास करते थे? ऋषि जो है गृहस्थ हुआ करते थे, विवाह होते थे, उनके बच्चे होते थे, ऋषियों का गांव हुआ करते थे। जंगलों में ऋषियों के गांव हुआ करते थे, और पिरामिडिकल शेप की हट्स बना करके, मड हाउसेस बना के वहां रहते थे जंगलों के बीच में, और वहां उनकी साधनाएं चलती थी। और वहां उस फ्रेशनेस के साथ में जो प्रज्ञा है जागती है, इनोवेटिव आइडियाज आते हैं, है ना। तो राजे महाराजे उनसे मिलने जाते थे कि ये क्या करना चाहिए, तो वो बोलते थे ठीक है, प्रश्न बता दिया। उस समय यदि स्पॉन्टेनियसली प्रति संवेदन से जो आ गया तो बता दिया, बाद में कहते थे कि प्रश्न भीतर चला गया है, जब उत्तर आएगा तुम्हें भिजवा दिया जाएगा। उसके समाधान निकल के आते थे।
अब हमने जो योजनाएं बनवाई एनवायरनमेंट की, जो भारत देश में इतनी चल रही हैं, हमने बनाई का क्या अर्थ है? हमने बनाई नहीं, जंगलों में घूमते रहे ऐसे मस्त मजे से पड़े रहे जंगलों में, और इनोवेटिव आइडियाज आ गए तो भेज दिए, लागू हो गए, देश में योजनाएं चल रही, क्रेडिट हमने लिया नहीं, क्योंकि हम कहाँ रहे? वर्षावनों में रहे, है ना, पिरामिड शेप के घरों में रहे हम, इसलिए वो इनोवेटिव आइडियाज आए, है ना। इकोनॉमी के लिए भी आइडियाज दे दिए, हमारा फील्ड नहीं है तो भी आइडिया दे दिए, वो भी लागू हो गए। तो पिरामिड जो है बहुत कारगर है, याद रखना। पिरामिड में के घरों में वापस लौटना पड़ेगा और नेचुरल पिरामिड हाउसेस में जाना पड़ेगा, और साधना की कुटियां पिरामिड वाली होनी चाहिए। कोशिश करना कि मड हाउसेस बने पिरामिड शेप के, हाइटेड हो, ज्यादा हाइट होनी चाहिए, नेचुरल एयर नेचुरल लाइट आ सके, आसपास रेन फॉरेस्ट के जो वर्षावन के सदस्य पेड़ हैं वह हो, तो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करते हो, वहां पर ठहराव आता है। ये सारी प्रक्रिया ठहराव की प्रक्रिया। जंगलों में जाके रहोगे तो क्या होता है? ठहराव आता है ना, जो भागा दौड़ी मन बेचैन है, विचलित है, मल्टीटास्किंग है, वहां जाके मल्टीटास्किंग नहीं रहेगा, वहां रिलैक्स हो जाएगा, रिलैक्सनेस आती है ना। साधना में क्या कहते हैं? रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, मतलब मल्टीटास्किंग मत हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, करना छोड़ दो। करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। करना छोड़ दो, करने का पागलपन छोड़ दो, करने से कर्ता पैदा होता है, करने से कर्ता पैदा होता है। कुछ नहीं करोगे, कर्ता विलोपित हो जाएगा, गायब हो जाएगा, उसको भगाने की जरूरत नहीं, उठा के फेंकने की जरूरत नहीं है, कर्ता होता नहीं है, करने से पैदा होता है। वह प्रोसेस जो है, करने का पागलपन जो है, उस प्रोसेस से जो है एक भ्रांति पैदा होती है, एक फॉल्स बीइंग जो है क्रिएट हो जाती है, जिसको हम कर्ता कहते हैं, जिसको हम इंडिविजुअलिटी कहते हैं, जिसको हम सेपरेशन कहते हैं, जिसको हम अपना होना कहते हैं, जिसको हम मैं कहते हैं, जिसको हम अहंकार कहते हैं। बहुत सारे आलम्बनों से खड़ा हुआ है, बहुत सारे आलम्बनों से खड़ा है। बहुत कुछ करना चाहते हो, बहुत कुछ कर रहे हो, बहुत कुछ आग्रहों से भरे हो कि ऐसा होना चाहिए, तुम्हारी धारणा है कि यह सही है या गलत है। उन सारे आलम्बनों के जोड़ से वह भ्रांत सत्ता क्रिएट होती है, फॉल्स आइडेंटिटी क्रिएट होती है। ये आलम्बन विसर्जित हो जाएंगे, फॉल्स आइडेंटिटी होती ही नहीं, वो तो थी ही नहीं, वो तो एक भ्रांति थी। तो ये पागलपन जो है, करने का पागलपन जैसे ही विसर्जित होगा, करना छोड़ दोगे, सब ठीक हो जाएगा। ठीक करना नहीं पड़ता, करने वाले सब बिगाड़ देते, बिना किए सब ठीक हो जाता है। गंगा नदी को कोई ठीक नहीं कर पाया जी, बड़ी बड़ी योजनाएं, सारी नदियों को ठीक नहीं कर पाए, सारी योजनाएं जो है वो काम नहीं कर पाई, ठीक नहीं कर पाई। कोरोना काल में अपने आप गंगा नदी स्वच्छ हो गई, सारी नदियां स्वच्छ हो गई, पॉल्यूशन गायब हो गया, ये सारी समस्याएं क्लियर हो गई, क्योंकि करने वालों को घर में कैद कर दिया गया है। हालांकि सारी फैक्ट्रियां बंद नहीं हुई थी, फैक्ट्रियां मैक्सिमम चल रही थी, उसके बावजूद इतना कुछ हो गया, और घर में बैठकर भी थोड़ा बहुत गड़बड़ सब कर ही रहे थे, उसके बावजूद इतना हो गया। यदि गड़बड़ और कम हो जाती तो क्या हो जाता, सोच लो, और लंबी हो जाती क्या? प्रकृति अपने आप को सुधार लेती है। सेल्यूलर जेल सुना है ना, अंडमान निकोबार द्वीप में अंग्रेजों ने कैसे जंगल काटे वहां के कैदियों को ले जा करके। इंग्लैंड इतना खूबसूरत है ना, ब्रिटेन, कितनी वुडन लगी है, हमारी वुडन है इंडिया की। देवदार के जंगल काट के ले गए, हाथी लगाते थे, पहाड़ों पे हाथी चढ़ाए और धाराओं में बहाल के ले गए, और पाइन लगा दिया वहां पे, दानव पेड़, और एक्सपोर्ट देवदार। क्या पेड़ होता है, सचमुच में देव है वो पेड़, क्या एनर्जी होती है।
आते हो ना हमारे गांव में, आप लोग बहुत सारे लोग आए ना हमारे गांव में, कितना सुंदर जंगल है देवदार का। देखा इतना भव्य जंगल, क्या एनर्जी होती है। हमारे पहाड़ हिमालय के सबसे खूबसूरत पहाड़ है, हमारा गांव सबसे खूबसूरत गांव है, क्योंकि हम देवदार के जंगलों में रहते हैं, शुद्ध देवदार के जंगलों में रहते हैं। उन देवदार के पेड़ों को काट दिया, वर्षावन के अच्छे अच्छे पेड़ों को काट दिया, वो जो द्वीप था वहां के जंगल काट के ले गए, जहाजों में भर भर के इंग्लैंड ब्रिटेन को खूबसूरत बना दिया, और वहां पे सेल्यूलर जेल बनाई। और बाद में क्या हुआ, सेल्यूलर जेल बंद हो गई आजादी के बाद, उसका मेंटेनेंस का काम ही बंद हो गया, वहां लोग गए ही नहीं। बहुत बाद में कोई एक अच्छा लेखक गया वहां पर, उसने अनुभव लिखा, उसे उसका अनुभव हम पढ़ रहे थे तो हमें बड़ा अच्छा लगा। उसने कहा देखो, वो प्रकृति प्रेमी था, प्रकृति की विजडम देखो, किसी सरकारी योजना की जरूरत नहीं पड़ी कि वहां पे जंगल फिर से उगाना है, नहीं तो सागौन के जंगल लग जाते हैं वहां पे। किसी सरकारी योजना की जरूरत नहीं पड़ी, न सरकार बीच में आई, न लोग बीच में आए, वहां लोग थे ही नहीं, मनुष्य था ही नहीं। प्रकृति की अपनी विजडम, जंगल वापस उग गए, दीवारों के बाजू से उगे, उसकी जड़ों ने बिल्डिंगों को तोड़ दिया, बहुत सारी बिल्डिंगों को तोड़ दिया, बाकी बिल्डिंगें दिखती ही नहीं, गायब हो गई, और सब प्रकृति तोड़ते जा रही है बिल्डिंगों को, मटिया मेट करती जा रही है, और जंगल उगते जा रहे हैं, नेचुरल फॉरेस्ट, बड़ा खूबसूरत जंगल वापस उग गया, है ना। क्या साबित होता है, करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। ये दुनिया इतनी गड़बड़ क्यों है, इतनी गड़बड़ क्यों है, क्योंकि समाज सुधारक बहुत ज्यादा हैं इस दुनिया में, इसलिए दुनिया इतनी गड़बड़ है। यदि इस दुनिया में समाज सुधारक पैदा ना होते, समाज सुधारक गायब हो जाए, तो दुनिया अपने आप अच्छी हो जाएगी, नेचुरली, बड़ी सहजता से ठीक हो जाएगी, है ना। प्रकृति की विजडम पे भरोसा तो करके देखो। वो आदिवासियों को किसी ने बताया कि पिरामिड बनाना, पिरामिड शेप के घर बनाना, जंगलों के गांव के लोगों को, क्योंकि हम तो जंगलों के ही रहने वाले हैं, हमारा जीवन तो पिरामिड के उस मड हाउसों में ही बीता है, हम तो उसी में ही रहे हैं। किसने बताया उनको, वो सहजता से जी रहे हैं, नेचुरली जी रहे हैं, तो नेचुरली उनको यही आएगा। जो अस्तित्व की विजडम है, जो प्रकृति की विजडम है, वह विजडम अपने आप गाइड करेगी, उनके सानिध्य में रहोगे तो वो गाइड करेगी। ये जो असहजता है, ये टू मच इंफॉर्मेशन के युग का परिणाम है। यह एरा कौन सी है, टू मच इंफॉर्मेशन की एरा है। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी अच्छा नहीं लगता ना ये बोलना, सबसे अच्छा है टू मच इंफॉर्मेशन की एरा है ना। ढेर सारा कूड़ा आपके दिमाग में भरा जाता है, गार्बेज हाउस, गार्बेज बॉक्स, बिग गार्बेज बॉक्स सब कोई लेके कैरी कर रहा है ना। बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है, इस इंफॉर्मेशन को क्या कहा जाता है, ज्ञान। इस कचरे को क्या कहा जाता है, ज्ञान, कचरे को, है ना। कैसी डेफिनेशन, इसको वो बोलते हैं नरेटिव्स क्रिएट करना बोलते हैं ना आजकल, कैसे नरेटिव क्रिएट की जाती है, इसको क्या बोला जाता है, ज्ञान। किसको, गार्बेज को। इवन इतना स्पिरिचुअल गार्बेज है सेरा में कि क्या कहना, हर फील्ड का गार्बेज है, स्पिरिचुअल गार्बेज भी बहुत ज्यादा है, ढेर सारा स्पिरिचुअल गार्बेज है, वो भी लोग दिमाग में डाल रहे हैं, स्पिरिचुअल गार्बेज। और उनको कैरी कर रहे हो तो विचलित तो रहोगे ना।
अब विचलन को ठहराना है तो साधना, साधना क्या है? ठहरने की साधना। सारी साधना ठहरने की साधना है और कुछ नहीं है। और ठहरने की साधना में पिरामिड सहयोग करता है। वहां पर सब कुछ धीमा हो जाता है। धीमा हो जाता है तो सड़न की प्रक्रिया भी धीमी हो जाती है। तुम जितना तेज भागोगे उतने सड़ोगे। जो सभ्यता जितनी तेज भागती है उतनी सड़ती है, उतनी बदबू आती है उसमें से, है ना। कहते हैं ना पुराना जमाना कितना अच्छा था, है ना। गांव की सभ्यताएं कितनी अच्छी थी क्योंकि तेज नहीं भागते थे, स्लो थे। अब ये समझ में कहीं आ रहा है और पश्चिम से नारा उठ रहा है, गो स्लो, गो स्लो। ये बदबू इसलिए आ रही तुम तेज भाग रहे हो, गो स्लो, धीमे चलो। फास्ट संगीत इरिटेट करता है, मेंटल डिसऑर्डर क्रिएट करता है, एंजाइटी बढ़ाता है ना। पुराना संगीत, स्लो वाला संगीत बड़ा सुकून देता है, बड़ा आराम देता है। साबित हो रहा है ना, जो भी धीमा है वह श्रेष्ठ है, जो भी तेज है क्या है? बीमारी है, गार्बेज है, बदबू उठती है उससे, उससे बदबू उठती है। जो भी फास्ट है, जो भी तेज है, सड़न की प्रक्रिया तेज होती है ना। जो तेज है जल्दी सड़ता है, जो धीमा है वह ताजा होता है, जो भी स्लो है वह ताजगी रहती है। साधक का जीवन कैसा होना चाहिए? रिलैक्स होना चाहिए। और रिलैक्सनेस बढ़ाने के लिए उसे पिरामिड हाउस में रहना चाहिए। रिलैक्सनेस बढ़ाने के लिए वर्षावन के पेड़ों की संगत में रहना चाहिए। जंगल में नहीं रह सकते तो अपने आसपास वर्षावन के पेड़ों का प्लांटेशन तो कर दो। पहचानो तो सही कि बीजा का कोई पेड़ होता है, साजा का पेड़ होता है। साजा का पेड़ नहीं जानते लोग। आदिवासी जिसको बड़ा देव बोलते हैं, जिसको हम महादेव कहते हैं, हम जिसको महादेव कहते हैं उसको वो बड़ा देव कहते हैं। बड़ा का मतलब महा होता है, उसकी पूजा करते हैं आदिवासी, है ना। और बड़े जब सच्चे आदिवासी थे तो उसकी एक टहनी भी नहीं तोड़ा करते थे। अभी के आदिवासी एक पेड़ की बढ़िया पूजा करते हैं और उसके आसपास में 10 साजा के पेड़ होते हैं तो उसको काट के घर ले जाते हैं। हमारे ही मित्र हैं बहुत सारे। अब तो हम, हमारे सगे संबंधी वही हैं, उन्हीं के बीच में पले बड़े हैं। हमारे ही अपने जो आदिवासी मित्र परिवार हैं वही ये काम करते हैं। हम उन्हें डांटते भी है तो हमें भी गोल मोल जवाब दे करके अपना काम जारी रखते हैं। जामुन है, अर्जुन है, पाकर है, शीशम है। बारिश हो रही हो और शीशम का पेड़ हो तो उसके नीचे जरूर खड़े हो जाना। उसका पानी जो टपकता है उससे नहा लेना, कायाकल्प हो जाएगा। दहीमन का पेड़, उसके नीचे बैठ जाना। अरे टॉक्सिन्स दूर करने के लिए क्या दवाइयां लेते हो? सिर्फ उसके नीचे जाके बैठ जाओ, टॉक्सिन्स क्लियर, बीपी खत्म। दहीमन के पेड़ साफ कर दिए, अंग्रेजों ने भी कटवा दी। क्योंकि आदिवासी क्या करते थे, जब आदिवासी लड़ते थे ना अंग्रेजों के साथ में तो जख्मी हो जाते थे, ये हो जाते थे, इन्फेक्शंस हो जाते थे, कहीं जहर हो गया तो वो अपना जाकर के दहीमन के पेड़ के नीचे आराम करते थे और अपना दहीमन के से जुड़ी हुई कुछ मेडिसिन बना करके यूज करते थे, ठीक हो जाते थे। दहीमन के पेड़ ही गायब हो गए, बहुत रेयर बच्चे। और जो है आदिवासी लोग जब शिकार करते थे, जहरीला तीर मारते थे टाइगर को, तो टाइगर जो है किसी प्रकार से भागता था। भागते 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 कोई बड़ा सा दहीमन का पेड़ देख के उसके नीचे जाकर के गिर जाता था। उसके बाद बेहोश हो जाए, कुछ हो जाए, फर्क नहीं, उसको मालूम है मरूंगा तो नहीं, कि वहां पहुंच गया मतलब मरने का सवाल ही नहीं। कितना भी गहरा जहर हो उतर ही जाएगा। आदिवासियों ने कितना भी गहरा जहर तीर में लगाया हो, मरने वाला तो नहीं है, बच ही जाएगा। दहीमन का पेड़ लगाओ, है एमपी में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है। कुछ थोड़े से बचे, थोड़े से पेड़ बचे। कैंसर रोग में उसका इस्तेमाल होता है। तो जो है विजडम, राइट विजडम
प्रकृति के पास है, तो प्रकृति के साथ मर्ज हो जाओ तो राइट विजडम तुम्हारे पास आ जाएगी। तुम अपनी जो सभ्यता की विजडम है उसको दरकिनार करो, प्रकृति की विजडम के साथ मर्ज हो जाओ, पिरामिड अपने आप समझ में आने लगेगा, वन अपने आप समझ में आने लगेंगे, वास्तविक जीवन अपने आप समझ में आने लगेगा, ठहराव क्या है वो समझ में आने लगेगा, ठहराव घटने लगेगा, भीतर से संगीत पैदा होने लगेगा। जब तुम ठहर जाते हो, सम्यक रूप से ठहर जाते हो, तो अंतर संगीत पैदा होता है। जब तुम ठहरते हो तो तुम्हें शास्त्रीय संगीत समझ में आने लगता है, पुराना संगीत पसंद आने लगता है, शास्त्रीय संगीत पसंद आने लगता है, जैसे जैसे तुम ठहरते हो। और जो झेंझीज हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, कौन से संगीत है, पॉप संगीत, और क्या है, डीजे वाले, ट्रांस संगीत, वो है ना, तरह तरह के संगीत समझ में आते हैं और उन्हें वही चाहिए, फास्ट फास्ट फास्ट। और जब तुम भीतर ठहरते हो तो तुम्हें पुराना संगीत पसंद आने लगता है, शास्त्रीय संगीत पसंद आने लगता है, और ठहरते हो और ठहरते हो और ठहरते हो, तुम्हारे भीतर से संगीत जन्मने लगता है ना। उसको क्या कहते हैं, अनाहत नाद, अनहद नाद। भीतर तुम्हारे ओमकार की ध्वनि गूंजने लगती है। कोई नहीं बोल रहा है, आहत नाद, बोलने वाला नाद नहीं, कोई बोल नहीं रहा है, वो शाश्वत है, सनातन है ना। ये ब्रह्मांड तो अभी अभी पैदा हुए खत्म हो जाएंगे, है ना। ये तुम्हारा ब्रह्मांड अभी तो पैदा हुआ है, छोटा सा बच्चा है, 1600 करोड़ साल मुश्किल से हुए हैं ना। ऐसे तो अनंत ब्रह्मांड प्रतिक्षण सिर्फ एक ही डायमेंशन में पैदा होते हैं, 3D में, प्रति क्षण अनंत पैदा होते, कोई लाख 2 लाख 10 करोड़ 1000 करोड़ ऐसे नहीं पैदा होते, अनंत पैदा होते हैं और अनंत गायब हो जाते हैं, ब्लैक होल में मर्ज हो जाते हैं, अनंत, है ना। ये शाश्वत है, सनातन है, अर्थात एंडलेस है, कभी शुरू नहीं हुआ। तुम टाइम के हिप्नोटिज्म में हो, तुम कहोगे नहीं कभी ना कभी तो शुरू हुआ होगा ना, इस खोपड़ी में समझ में कहां से आएगा। हिप्नोटाइज, मल्टीपल हिप्नोटिज्म में, टाइम हिप्नोटिज्म में जी रहे हो। तुम्हारे टाइम हिप्नोटिज्म की वैल्यू क्या है, ये तुम्हारे ब्रह्मांड का भी टाइम नहीं है जो तुम्हारा टाइम हिप्नोटिज्म है, ये तुम्हारे सब धरती का टाइम है, तुम्हारे ब्रह्मांड का टाइम नहीं है जिस टाइम हिप्नोटिज्म से तुम ग्रस्त हो। ये तुम्हारे, अरे छोड़ो, शुक्र ग्रह पे काम नहीं करता, शनि ग्रह पे काम, जुपिटर पे काम नहीं करता तुम्हारा ये टाइम हिप्नोटिज्म, तुम्हारी धरती का है। ये छोटी सी जो धरती है ना, वो मुश्किल से दिखती है, ऊपर खड़े जाओ ना, सौर मंडल बड़ी मुश्किल से दिखती है, नीला नीला छोटा सा ग्रह। ऊपर तुम अपने मिल्की वे गैलेक्सी के ऊपर खड़े हो जाओ, तुम्हारा सौर मंडल भी नहीं दिखता, दिखता ही नहीं, कितनी बड़ी दूरबीन लगा लो। तुम्हारी गैलेक्सी, चले जाओ यूनिवर्स में, ढूंढ नहीं पाओगे, बड़ी छोटी गैलेक्सी है, अता पता ही नहीं चलता, कितनी बड़ी दूरबीन लगाओ तुम्हारी गैलेक्सी दिखने वाली नहीं है। तुम्हारा यूनिवर्स मल्टीवर्स में, अरे भूस के बड़े बड़े ढेरों से तुम सुई खोज लोगे, मल्टीवर्स से तुम अपना जो यूनिवर्स खोज के बता दो, मान जाएंगे। भूस के ढेर से सुई बड़ी आसानी से खोजी जा सकती है, बहुत आसानी से खोजी जा सकती है, कोई मैटर ही नहीं, बहुत आसान काम है। तुम अपने मल्टीवर्स से अपना यूनिवर्स खोज के बता दो, मान जाएंगे। इस धरती के एक घूर्णन गति करती है 24 घंटे में, और कक्षीय गति करती 365 दिन में। धूप छांव के खेल, तुमने अपना टाइम बना लिया, तुम इसके हिप्नोटिज्म में ग्रस्त हो, है ना। कभी ना कभी तो शुरू हुआ होगा ना, ऐसा कैसे हो सकता है कि हमेशा से एंडलेस है, कहां समझ पाओगे। टाइम हिप्नोटिज्म को जी रहे हो, वो भी इस छोटे से धरती के टाइम हिप्नोटिज्म को जी रहे हो। तुम्हारा हिप्नोटिज्म इतना क्षुद्र है तो शाश्वतता और सनातनता को समझ कहां से पाओगे। सदा से है, कभी शुरू नहीं हुआ, वह अनाहत नाद सदा से गूंज रहा है, वह तुम्हारे भीतर अंतर संगीत पैदा होगा जब तुम ठहरोगे। तो हर वह चीज जो तुम्हें ठहरने में सपोर्टिंग है, वह साधना है।
साधना क्या है? जिससे तुम्हारा दौड़ने का पागलपन कम होता है ना? जहां तुम ठहरते हो, ठहराव आता है। ठहरना धर्म है, ठहरना धर्म है। बाकी तुम धर्म के नाम पर भगवान जाने क्या क्या बकवास करते हो। ये धर्म है जी, ये धर्म वैसा होता है, वो धर्म वैसा होता है। क्या की पागलपन की बात करते हो? अरे धर्म का सिर्फ इतना सा मतलब होता है, ठहर जाओ। ठहरना धर्म है, तेज तेज भागना अधर्म है। बस इतनी तो धर्म की परिभाषा है। भगवान जाने तुम्हारी डेफिनेशंस क्या क्या। इतना स्पिरिचुअल गार्बेज भरा पड़ा है भाई धर्म के नाम पर। है? धर्म की डेफिनेशन इतनी है, ठहरना धर्म है, ठहर जाओ, धर्म में प्रतिष्ठित हो गए। दैट्स ऑल। ठहर जाओगे तो डुअलिटी का है। परमात्मा को छुआ नहीं जा सकता, परमात्मा हुआ जा सकता है। ठहर गए तो कौन सा द्वैत? वही है तत्वमसी, दूसरा है ही नहीं, दूसरा है ही नहीं। कौन से इल्यूजन्स को ढो रहे हो? मल्टीपल इल्यूजन्स को कैरी ऑन कर रहे हो। ठहर जाओ, बस इतनी तो साधना है। यही तो सिखा रहे हैं हम। और क्या सिखा रहे हैं? ठहर जाओ, थमो। कब तक और भागा दौड़ी करोगे? इतने जन्म जन्म में अकल नहीं आई? पाप आकर भी यहां कुछ नहीं पाया जाता। यह पालू, वहां पालू, वहां पालू, क्या पाया? अरे तुम पाने की दौड़ में हो ना। हम क्या करते थे जब छोटे थे ना, अब हमारे घर भी व्यापारियों का परिवार, धन से खेलने वालों का परिवार। और जो है हम और सोचते थे कि नहीं नहीं और बड़े धनियों को पकड़ते हैं। तो बड़े बड़े धनियों के साथ में बच्चे थे, लेकिन हमारी दोस्ती ऐसी करते थे, टेम्पररी दोस्ती करते थे उनसे, और उनको पूरा सर्च करके आ जाते थे। इतना पा लिया तो क्या पाया? धन तो पाया, यह तो पाया, वह तो, फालतू बातें तो बहुत कर ली। अंदर की क्या स्थिति बताओ? अंदर शांति पाई, आनंद पाया? बोले ये सुख है। सुख नहीं, हम सुख थोड़ी ना पूछ रहे हैं। सुख तो अपनी जेब में रख, ये बता आनंद पाया कि नहीं पाया है? बगले झांकने लगते थे बड़े बड़े धनपति। राजनीतिक परिवार भी था। कभी अकेले में घर में कोई मिनिस्टर ठहरा हो, उसको पकड़ लेते थे। चलो अब मेरी कुछ बातें बताओ, तुम अपनी मिनिस्ट्री बाजू में रखो। भीतर का कुछ पाया? आनंद आया कुछ? अरे नहीं, ये नहीं, मैं तो पहले अभी बस मिनिस्टर हूँ, सीएम बन जाऊं। सीएम बनने के बाद में ना फिर तो बस मजे ही मजे हैं। फिर तो अच्छा तब मजा आ जाएगा। मिनिस्टर बनने में नहीं आया, अभी सीएम बनने पे आएगा। बाद में हम साधना में आए तो कुछ पुराने वाले मिनिस्टर्स भी आते थे, बोलते थे बस थोड़ा समय और, फिर तो मैंने आपके पास ही आना है, आपके पास ही रहना है, सब छोड़ दूंगा, ये थोड़ा थोड़ा ये सेटलमेंट हो जाए। हम कहते थे तुम हमारे पास कभी नहीं आ पाओगे, याद रखना तुम मर जाओगे। ऐसे एक होम मिनिस्टर था यहाँ का, हम उसे ऐसे ही कहते थे, मर गया वह हार्ट अटैक से। तब हमने कुछ लोगों से कहा देखो ये बोलता था ना हमारे पास आके रहेगा, आ पाया? तेज तेज तेज, हार्ट बीट तेज, तेज भागो तेज भागो तेज भागो, हार्ट बीट तेज, हार्ट अटैक। अब तो पॉलीटॉक्सिन्स इतने हो गए फूड में, इसमें उसमें बेचारे बहुत सारे ऐसे लोग जो कि तेज भागते भी नहीं, उनको भी हार्ट अटैक आने लग गया है ना। ठहरना है तो पिरामिड जो है ठहरने में सहयोगी है। हर वो चीज जो ठहरने में सहयोगी है उसको पहचानो, उसको अप्लाई करो, ठहरो। पाप आकर भी कुछ नहीं पाया जाता,
जिन्होंने खूब धन पाया उनकी मौत जाके देखना, बड़ी ऑर्डिनरी मौत होती है। जो बड़े पद प्रतिष्ठा में रहते हैं उनकी मौत जाके देखना, बड़ी गई गुजरी मौत होती है। 3 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे। आलोचना करते हमें भी अच्छा नहीं लगता, हम उनकी गोद में बैठे हैं, खेले हैं, और हमें अच्छा नहीं लगता उनकी आलोचना करते। 3 बार रहे भारत के प्रधानमंत्री, बड़ी किताबें लिखी, बड़ा कुछ किया, बड़े सुंदर भाषण दिए, और कविताएं क्या लिखी अंत में, जीवन बीत गया, जीवन रीत गया, जीवन बीत गया, जीवन घट बीत गया, जीवन रीत गया। ज्यादातर कविताओं में बस यही, निराशा ही निराशा, निराशा ही निराशा। मतलब इतने पुरस्कार पाए, सर्वोच्च पदों पर रहे, तो पापा कर भी कुछ नहीं पाया ना। बोले जीवन घट रीत गया, जीवन बीत गया, ये रीत गया बीत गया, मतलब कुछ नहीं पाया ना। पद पाकर भी कुछ नहीं पाया ना। फोर्ड जब मर रहा था, दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति, तो किसी मित्र ने पूछा कि तुम तो बड़े संतुष्ट मर रहे हो कि दुनिया के सबसे धनी आदमी हो, इतना धन इकट्ठा करके मरे। बोले अरे मैं कहाँ संतुष्ट, मैं सब दुनिया का सबसे असंतुष्ट आदमी हूं। मैं जो है, मेरे जो गोल थे, अपने गोल का सिर्फ 10% मैंने अचीव किया है, 90% तो बैलेंस रह गया। और ये मन का फैक्टर है, हमेशा वो कहता है अचीव हुआ है 10%, 90% बैलेंस है। और शरीर छूट जाता है और 90% हमेशा बैलेंस रहता है, क्योंकि गोल रिसेट होते रहते हैं। महत्वाकांक्षा महारोग है, महत्वाकांक्षा महारोग है। महत्वाकांक्षा दौड़ने के लिए प्रेरित करती है ना। फिर दुनिया कैसे चलेगी, फिर क्या होगा। इसलिए तो इस एरा ने सबसे ज्यादा बीई, बेरोजगार इंजीनियर पैदा किए हैं, है ना। इंजीनियर के पास कौन सी डिग्री होती है, बी ना। बी का क्या मतलब होता है, बेरोजगार इंजीनियर, है ना। इस एरा ने सबसे ज्यादा बेरोजगार इंजीनियर पैदा किए। बहुत सारे आईटी वाले इंजीनियर अभी बेरोजगार होने वाले हैं। एआई, ये आई धारा आई, एआई नौकरी लेके जाएगी। क्वांटम कंप्यूटर आएगा, घर में सबको बिठाएगा। क्वांटम कंप्यूटर आएगा, सबको घर में बिठाएगा, है ना? पाप आकर भी यहां कुछ नहीं पाया जाता, याद रखना। और खोकर भी कुछ नहीं खोया जाता, कुछ भी खो दो कुछ नहीं खोता है। तो पाने खोने की बातें ठीक है, यूटिलिटेरियन फैक्ट्स है, हम यूटिलिटेरियन फैक्ट्स के खिलाफ नहीं है, व्यवहारिक सत्यों के खिलाफ नहीं है। व्यवहारिक सत्य उतने होने चाहिए जितने जरूरी है। हम ये नहीं कहते तुम्हारी घड़ी कैलेंडर सब उठा के फेंक दो, घड़ी कैलेंडर का यूज करो, हिप्नोटाइज मत हो ना। अरे धूप छांव के खेल के हिसाब से कुछ कैलकुलेशंस बनाए हैं, उसे हिप्नोटाइज क्यों हो जाते हैं? टाइम एंड स्पेस के इल्यूजन्स इतने उसमें ग्रस्त क्यों हो जाते हो? अरे यूटिलिटेरियन फैक्ट्स हैं, वैसे यूज करो। मालूम है कागज का नोट है लेकिन काम करता है ना, उसे काम करो ना, यूटिलिटेरियन फैक्ट है। लेकिन अंदर से जानते रहो कागज का नोट है। अब तो डिजिटल हो गया है, बटन दबाओ काम बनता है। अभी तो डिजिटल करेंसी भी आने वाली है ना। या पा पाकर भी कुछ नहीं पाया जाता और खो खो कर भी कुछ खोया नहीं जाता। तो कौन है वह, कौन सी स्थिति है जिसको पाने से उसमें कुछ इंक्रीज नहीं होता और कुछ खोने से जिसमें कुछ डिक्रीज नहीं होता? वह स्थिति कौन सी है, उसको ही तो पहचानना है। बाहर से कितना भी बटोर लो उसमें कुछ भी, है ना, कुछ नैनो फैक्टर में भी इंक्रीज नहीं होता,
है ना। और कितना ही खोदो, कंगाल हो जाओ, नैनो फैक्टर में भी कुछ डिक्रीज नहीं होता। उस स्थिति को खोज लो, जान लो। तो बात बन जाएगी। क्या हम संसारिक समृद्धि के खिलाफ है? बिल्कुल खिलाफ नहीं है। हम किसके खिलाफ है? किसी के खिलाफ नहीं है। हम बस इसके पक्ष में हैं कि तुम अपने भीतर आनंद में आ जाओ। उसके आधार पर कुछ बाहर रीसेटिंग हो रही होगी तो अलग बात है। वो क्या होगी क्या नहीं होगी उसका गुणा भाग क्यों लगाना, वो अपने आप हो जाता है, प्रतिसंवेदन से हो जाता है। तुम अपने भीतर ठहर जाओ, सिर्फ ठहरना सीखो, बाकी चीजें अपने आप हो जाती, करने की जरूरत नहीं पड़ती, प्रतिसंवेदन से होता है ना। कितने बड़े बड़े ग्रंथ और उपनिषद लिखे गए, तुम लिख के बता दो, बता दो। पूछो ऋषि से, तुमने लिखा? नहीं जी मैंने नहीं लिखा। नहीं नहीं आपने तो लिखा है। अरे मुझसे घट गया, प्रतिसंवेदन हो गया, मैंने किया कुछ थोड़ी ना, अपने आप होता है। सृष्टि अपने आप चलती है। सूरज कोई उगाता है क्या पकड़ के, चल उगो तेरा टाइम हो गया। अरे तेरे को पता नहीं अलार्म ठीक से नहीं भरा, देर हो गई है, दिन निकलने में देर हो जाएगी, जल्दी उठ। मम्मी डांट रही सूरज को, जल्दी उठ, तेरी ड्यूटी का टाइम हो गया, लेट मत हो जाना। अपने आप सूरज उगाता है। सूरज एक उगाता है का अर्थ ठीक है, काव्यात्मक भाषा में ठीक है, सूरज नहीं उगता हमारी धरती चक्कर मारती है तो वो अपने आप में आ जाता है, लेकिन ज्यादा सुंदर लगता है ना। चंद्रमा बोले उसमें वो जो, अरे वो दादी माँ नहीं है, वो गड्ढा है, बच्चे बोलते हैं, खाई है, अरे उसकी अपनी लाइट नहीं है, सूरज वो करता है। कैसे बच्चे हैं, है ना, काव्य खो गया है, उनको बच्चे बोलोगे कैसे? बच्चा वही बोलता है ना, चंदा मामा मुझे चाहिए, चंदा मामा आजा 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 आजा, कितना प्यारा लगता है। बच्चा बोलता है नहीं नहीं वो खाई है, वो है, उसको देखो, कोई सुंदरता दिखती है? बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं करता वो बच्चा, उस बच्चे को हग करने की इच्छा ही नहीं होती, उसको तुम किस कर ही नहीं सकते। और एक बच्चा बोल रहा है आजा चंदा मामा आजा आजा, बोलेगा तुम मेरी गोद में आजा, अरे मेरे पास आजा, अरे आजा आजा आजा। उसकी एनर्जी कितनी डिवाइन होती है ना, बोलता है चंदा मामा आजा, चंदा मामा आजा, उसकी एनर्जी कितनी डिवाइन होती है। हर कोई बोलता है बच्चा मेरी गोद में आजा, मेरी गोद में आजा, है ना। सहजता, सहजता में ठहराव है, ठहराव में सहजता है, और सहजता आनंद है, सहजता आनंद है। हमारी सारी देशना जो है सहजता की देशना है, ठहरने की देशना है, इसलिए हम इसे सहयोग कहते हैं। हमारा योग सहज योग है, हठ योग नहीं है। हमें दुनिया को नहीं सुधारना बाबा, दुनिया में गड़बड़ चल रहा है, ये चलने दो ना भी, हमें कहाँ लेना देना, हमने थोड़ी ना पैदा करी। हम कहाँ गड़बड़ है, पहले अपनी गड़बड़ को तो सुधार लें, अपनी गड़बड़ को तो पहले सुधारें। और समाज सुधारक समाज को सुधारने चला है और उसके अंदर 1000 गड़बड़ियां हैं, तो समाज कैसे सुधरेगा? समाज सुधरेगा कैसे? समाज सुधारक में 1000 गड़बड़ियां हैं और जिसको सुधारने जा रहा है उसमें 900 गड़बड़ियां हैं, सुधरेगा कैसे समाज, है ना। अपने आप को सुधार लो, बहुत बड़ी बात है। अपने भीतर ठहर जाओ, यही सुधरना है, और कुछ सुधरना नहीं है, कोई गुणा भाग नहीं है। ठहर जाओ, रिलैक्स रिलैक्स, कूल डाउन कूल डाउन कूल डाउन, रिलैक्स, बस यही सुधरना है और कुछ नहीं। व्यर्थ की चीजों में इन्वॉल्व क्या काहे होते हो? रिलैक्स, कूल डाउन, ठहर जाओ, सब ठीक है। हर कोई अपनी स्थिति को जी रहा है ना, कोई उल्टा कर रहा है, अपनी स्थिति को जी रहा है, तुम इसे समझाओगे तो समझ में आने वाला है नहीं, है ना। तुम कुछ नहीं करो, सिर्फ ठहर जाओ, रिलैक्स हो जाओ,
वो जो बंदा पड़ोस में रहता है ना, बड़ा गड़बड़ है, बड़ा गड़बड़ है, बड़ा गड़बड़ है, बेचैन हो जाएगा, छटपटाएगा, खिड़की खोल खोल के देखेगा, ये बंदा इतना रिलैक्स कैसे है, ये बंदा इतना रिलैक्स कैसे है ना। कितने दिन, एक दिन आके बोल जाएगा भैया यार प्लीज बता दे भैया, हाँ यह चीज तो मुझे भी चाहिए। समाज सुधारक आए थे उसे सुधारने के लिए, वो और गड़बड़ हो गया था, तुम उसके पास गए ही नहीं, वो हाथ जोड़ के खड़ा जाता, प्लीज यार, अरे यार 5 मिनट दो ना प्लीज, अरे कुछ बताओ यार, सरेंडर हो जाएगा। तुम उसे बदलना नहीं चाहते, वो बदलना शुरू हो जाएगा। वो कहता है यार मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस रिलैक्स हूँ यार। अरे मुझे ही पता कैसे रिलैक्स होना है। कई जगहों पे हम रहे तो होते हैं ना कुछ डॉन वॉन, गुंडे बदमाश, वो हमारे पास पता नहीं कि यहाँ से आ ही जाते हैं और सबसे खतरनाक वाले डॉन आ जाते हैं, अड़ोस पड़ोस के लोगों में कहीं अप्रोच करते हैं, मिलवा दो ना प्लीज, मिलवा दो ना, ऐसा कर दो ना, अप्रोच चालू कर देते हैं। और जो है कैसे ना कैसे करके आके खा जाते हैं, थोड़ा सा टाइम दो ना बाबा जी थोड़ा सा टाइम दे दो ना, आ ही जाते हैं। ऐसे देखो बड़े खतरनाक, बोले इतने केस हैं इसके ऊपर, इतने मर्डर कर चुका, ये चलता है तो सड़कें खाली हो जाती हैं वो आके बैठ जाता है, ऐसा वैसा ये वो। हमारे समझाने का ढंग तो बड़ा उल्टा पुल्टा है कोई धर्म देखना चाहता है, हम उससे हंसी मजाक करते हैं इधर उधर के, अरे फालतू की बातें में क्यों पड़े हो यार, मजे करो, ये करो वो करो। अरे नहीं बाबा जी प्लीज बताओ ना, अरे तरसा तरसा के तरसा तरसा के तरसा तरसा के, तब कहीं जा करके कुछ छोटे मोटे क्लूज देते हैं, देख इतना इतना तू करके आ तो आगे की बात बताएंगे, इतना इतना तो ऐसे ऐसा पहले प्रयोग करके देख कुछ घटता है क्या, तब आगे की बात करेंगे। तो लंबी चौड़ी कहानियां मत बता, ज्ञान तो तू भी अभी बघार देगा, धर्म क्या है, ज्ञान बघारना चाहूँ मैं, जो है ना सिर्फ गलत आदमियों के खिलाफ काम करता हूँ, मैं सही आदमी को कोई परेशान नहीं करता। भाषण देना चालू कर देता है आके, मैं कहा चुप, भाषण बंद नहीं मैंने जो किसी के मर्डर भी किया तो ऐसे नहीं किया, वो गड़बड़ आदमी था इसलिए किया, मैं कहा चुप, हमें नहीं सुनना तेरी कहानी। अपने आप को जस्टिफाई कर लेते हैं, हर गलत व्यक्ति अपने आप को जस्टिफाई करता रहता है रेगुलरली, और उसको करते रहना पड़ता है, तभी अपने गलत को आगे ले जा सकता है। कंटिन्यूअस प्रोसेस है, यदि जस्टिफाई करना रोक दिया बेचैन हो जाएगा। हम ऐसी ट्रिक्स देते हैं कि वो अपने आप को कुछ समय के लिए जस्टिफाई न कर पाए, परेशान हो जाएगा। तब कहते तू अपने आप को पहचान रहा है कि नहीं, पहचाना तू कौन है, तू बोल रहा था मैं बड़ा अच्छा आदमी हूँ ऐसा ऐसा, पहचाना तू कौन है। जब पहचानता है हाँ बाबा जी, तो जो गड़बड़ा आदमी है तो तू सुखी कैसे रहेगा, तू आनंदित कैसे रहेगा, तू आनंद को ढूंढेगा दारू में, नशे पतों में, उल्टे सीधे काम में। तो अपने भीतर बहुत विचलित है, बहुत तेज दौड़ रहा है। तो जो भी अपने भीतर दौड़ रहा है, किसी भी बहाने दौड़ रहा हो, किसी बहाने दौड़ रहा हो, उसके पास गोल है, कोई किसी गोल की तरफ पागल गति कर रहा है तो पागल ही है। और ठहर जाओ, गोल तुम्हारे पास आ जाएंगे, तुम्हें गोल के पास जाने की जरूरत नहीं है। सर थम जाओ, ठहरो, तुम जहां जैसे ही ठहरते हो सारे गोल्स तुम्हारे पास आ जाते हैं, सारे गोल्स तुम्हारे पास आ जाते हैं, क्योंकि वह विजडम जाग जाती है, इंटेलिजेंट क्वोशिएंट जो है 100% हो जाता है। जो जितना तेज दौड़ता है उसका आईक्यू लेवल उतना लो होता है, और अपने आप को जस्टिफाइड करता है किससे, इंफॉर्मेशन से, मेरे पास ये इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन में ज्ञानी हूं, वो साबित करता है कि मेरा आईक्यू लेवल ज्यादा है। देखना पार्टियों में लोग जो है ना इधर उधर की ऐसी नई नई इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं,
ये साबित करने के लिए कि मेरा आईक्यू लेवल कितना हाई है। अरे भाई आईक्यू लेवल उससे मेजर होता ही नहीं, उससे ये मेजरमेंट का पैमा है ही नहीं, तरीका ही नहीं है, स्केल ही नहीं है ये कि तुझे ये पता, तूने ये याद कर लिया, वो कर लिया। ये मेजरमेंट का स्केल ही नहीं, इससे आईक्यू का पता ही नहीं चलता है ना। गांव का एक गवार आदमी खेत की मेड़ पर बैठा हुआ है ना, उसे कोई इंफॉर्मेशन नहीं भी है, लेकिन उससे बात करोगे, बात करते करते सहजता में इतने इनोवेटिव आइडियाज दे देगा, ऐसी ऐसी बातें बता देगा, जो नई चीजें भी बताओगे, एकदम नई चीजें। बोले यार तुम ऐसा क्यों करते हो, ऐसा क्यों नहीं कर लेते। और अपना ज्ञानी लोग के पास जाओ तो 5 साल का प्रोजेक्ट होगा, वह 5 साल तक खूब रिसर्च करने के बाद वहां तक पहुंचेंगे। वो गाँव का किसान जिसने कभी देखा ही नहीं कुछ, तुम ऐसे ऐसे कुछ बताते रहोगे, यार तुम ऐसा करने के बजाय ऐसा क्यों नहीं कर लेते। है ना, मजेदार बात है ना। जुगाड़ सिस्टम जानते हो ना इंडिया का, सब गांव में बनते हैं, कम पढ़े लिखे लोग करते हैं, है ना। तुम्हारी फेंकी हुई बोतलें, वो टूटी फूटी चीजें, है ना। बड़े बड़े इंजीनियर तुम्हारे, उसके लिए बड़े रिसर्च करने पड़ते हैं, है? और जो है बहुत लाख करोड़ों रुपए के खर्च करते तब वहां पहुंचते हैं। वो जुगाड़ सिस्टम से उन्होंने ऐसे किए हैं। अभी मालूम है बड़े बड़े इंजीनियर जो बड़ी बड़ी सैलरी है वो क्या करते हैं, वो जुगाड़ के वीडियोस देखते हैं, जुगाड़ के वीडियोस देख के वहां से आइडिया लेकर के अपना जो है कंपनी को बता, देखो हमने अचीव कर लिया, और बोले क्या आप इस पेटेंट, पेटेंट कौन लेगा, वो इंजीनियर इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे ढूंढेगा जुगाड़ 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 वाले वीडियो, और वो गांव के लोग, है ना, मजदूर लोग, ये लोग कई जुगाड़ अपना जो है बना देते हैं और पेटेंट कोई और लेता है। देखो इंजीनियर कितना महान है। ऐसी बहुत सारी सरकारें, बहुत सारी योजनाएं, ये सरकार कितनी महान है। आइडिया किसी गांव वाले ने चिट्ठी लिखी थी उनको कि ऐसा ऐसा कर लो तो ऐसा होगा, है ना। हम भी है ना। 26 साल से हमारी सलाहें जा रही हैं, उस आधार पर देश में बहुत सारे काम हो गए और सरकारों ने अपनी पीठ थपथपा ली। हमने उनसे कहा कि तुम अपनी पीठ थपथपा लेना, हमारा नाम आने भी नहीं देना, बस इंप्लीमेंट करो, है ना। तो जो सहजता में जी रहा है उसको इनोवेटिव आइडियाज आ जाते हैं। तुम ठहर जाओ, सारे गोल्स तुम्हारे पास आ जाएंगे। तुम पहुंचे ही हुए हो, तुम कहीं पहुंचना चाहते हो ना, तुम कहीं पहुंचना चाहते हो ना, इसलिए तो गोल बनाया है ना, इसलिए तो एम्बिशियस हो ना। तुम ठहर जाओ, तुम पहुंचे हुए हो, तुम ऑलरेडी पहुंचे हुए हो। तुम दौड़ने के कारण देख नहीं पाते कि तुम पहुंचे हुए हो, तुम दौड़ रहे हो, यह पाना वह पाना वह पाना, सारी दौड़ खत्म हो जाएगी, तुम ठहर जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा तुम तो ऑलरेडी पहुंचे हुए थे। कौन से हिप्नोटिज्म थे, ये इन्फ्लुएंसेस तुम्हें दौड़ा रहे हैं। इन इन्फ्लुएंसेस से अपने आप को बचा लेना। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो तुम्हें दौड़ा रहे हैं, धर्म के नाम पे दौड़ा रहे हैं, साधना के नाम पे दौड़ा रहे हैं। आजकल तो बड़ा बिल्कुल इंडस्ट्री, स्पिरिचुअल इंडस्ट्री पैदा हो गई है। क्या क्या नहीं बेचते, क्या पास्ट लाइफ रिग्रेशन बेचते हैं, और क्या ओरा का क्या बोलता रहे थे, ओरा क्या, ओरा पढ़ने वाला कुछ प्रोग्राम भी बेचते हैं, और क्या बेचते हैं, आकाशिक रिकॉर्ड बेचते हैं, और क्या बेचते हैं, और दुनिया भर की चीजें बेचते हैं भाई। और ये कोई पत्थर बेचते हैं, क्या बोलते हैं इसको, हमने सुना पत्थर बेचते हैं, वो पहले 10-10 लाख के बेच दिए। हाँ, चिंतामणि करके कुछ है, वो 10-10 लाख के बेच दिए। हमने कहा गजब पागल है भाई। अजंता में 100 रुपए का मिलता है और एलोरा में 10 रुपए का मिलता है। ये भी बता दे, अजंता में महंगा है, एलोरा में सस्ता है। और बोलते हैं अफ्रीका की खदान से है। अरे नहीं, यहीं से लाए हैं वो। एलोरा में 10 रुपए का मिलता है, और एलोरा में जाकर के गांव में थोड़ी दोस्ती वोस्ती करो। हमने तो ऐसा पूछा कि भाई थोड़ा ठीक ठीक बता ना, ज्यादा चाहिए। बोले 100 रुपए देना, एक बोरी दे देंगे। 100 रुपए में बोरी दे देंगे, ट्रक में और कम कर देंगे, ट्रक में ले जाओगे तो और कम कर देंगे। वो लाखों में बिकता है, 2 रुपए 3 रुपए का, है ना। बढ़िया डेकोरेटेड करके पार्सल बना के भेज देते। चिंतामणि, क्या कर रहे हो यार धर्म साधना के नाम पर, तुम
किस पागलपन में पड़े हो? हाँ? वो एक ऑयल बिकता था, बड़ा महंगा ऑयल। नहीं नहीं नहीं, उसको बहुत अच्छा सा बोलते हैं, बहुत महंगा बेच रहे थे उसे। वो जो है ऑयल, हमने भी वो ऑयल यहाँ पे लगाया बहुत सारे लोगों को। ज्योतिषमती तेल, ज्योतिषमती तेल, वो जो है 10-10 लाख रुपए लीटर बिक गया, बाद में लाख रुपए लीटर बिक गया। हमारे एक मित्र, हमने कहा देखो, उनको हमने एक पहाड़ पर शिफ्ट किया, उनको हमने कहा देखो ये ऑयल बिक रहा है, तुम भी बेचो, पैसे कमाओ, लेकिन ईमानदारी से कमाओ। बोले ठीक। वो लोग नकली बेच रहे हैं 10-10 लाख का, तुम असली बेचो, एकदम ओरिजिनल। ज्योतिषमती के बीज यहाँ होते हैं, तुम कलेक्ट करवाओ, उसका कोल्ड कंप्रेस ईमानदारी से तेल निकालो, और बोतल इतनी बड़ी 500 रुपए में बेच दो। लाख लाख में बिक रही है, तुम 500 में बेचना और असली माल बेचना, है ना। और कोरियर फ्री कर दो, क्योंकि तुम्हें कितने में पड़ेगा? 150-200 रुपए, 300 रुपए किलो, ज्यादा से ज्यादा 300 रुपए का 1 किलो पड़ेगा। तुम एक बोतल में बेच दो 500 रुपए का, तब भी बहुत पैसा बचेगा, बहुत पैसा बचेगा। और उन्होंने चालू कर दिया ओरिजिनल बेचना। उनकी दुकानदारियों पे फर्क पड़ गया। जो बोतलें, जो इतने से कुछ ड्रॉप्स बेचते थे 10-10 हजार रुपए का, और 500 रुपए की इतनी बड़ी बोतल आ गई, उनकी दुकानदारियों पे फर्क पड़ गया, है ना। तो धंधे चल रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसे इन्फ्लुएंस बहुत सारे हैं, इन्फ्लुएंसर से अपने आप को बचा लो तो बात बनेगी। क्योंकि तुम नया गार्बेज खा रहे हो, इन्फ्लुएंसर्स तुम्हें क्या है, गार्बेज परोसता है, और तुम गपागप खाए जाते हो। सबसे ज्यादा स्पिरिचुअल गार्बेज इस एरा में परोसा जा रहा है, और सबसे ज्यादा स्पिरिचुअल गार्बेज खाया जा रहा है। तो तुम जो गपागप स्पिरिचुअल गार्बेज खा रहे हो, ये खाना बंद करो। देखो, क्लिनजिंग करनी चाहिए, पुराने संस्कारों की जो पैटर्न्स हैं, उन पैटर्न्स की क्लिनजिंग होनी चाहिए। लेकिन वह क्लिनजिंग तब काम करेगी जब नए पैटर्न्स तुम क्रिएट न करो, नए संस्कारों को भीतर आने न दो, नई धारणाओं को भीतर ना आने दो, पुरानी धारणाओं को क्लीन करो, तब जाकर जो कंप्लीट क्लिनजिंग होगी। सबकॉन्शियस माइंड तुम्हें हैक करना बंद करेगा। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुम्हें बार बार हैक करता है, 1 घंटे में 1000 बार हैक करता है। क्यों हैक करता है? क्यों हैक कर लेता है? बहुत पावरफुल है वह। और तुम जो है उसके राइट विटनेस नहीं हो, तुम नया गार्बेज भी खा रहे हो, पुराना हैक किया जा रहा है, तुम नए और जो है उसमें समाये जा रहे हो। नया गार्बेज खाना बंद करो, पुराने की सफाई करो, राइट विटनेसिंग। ठहरो, थमना राइट विटनेसिंग है, ठहरने से राइट विटनेसिंग होती है। पुराना गार्बेज तुम्हें ही क्लीन करना पड़ेगा। सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारा बहुत ज्यादा हो चुका है, गांव वालों का होता है 90% सबकॉन्शियस माइंड। तुम बड़े ज्ञानी हो, टू मच इंफॉर्मेशन है तुम्हारे पास। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड 98% है, 97% है, 98% है। तुम्हारा कॉन्शियस माइंड 1-2-3% से ज्यादा नहीं है। 1-2-3% से ज्यादा तुम्हारा कॉन्शियस माइंड नहीं है। इसी के सहारे तुम्हें साधना करनी है। तुम्हारे पास साधना का टूल बहुत थोड़ा है, तुम्हें बार बार बेहोशी पकड़ेगी, तुम बार बार हैक हो जाओगे। सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होगा, तुम्हारी ब्रीथ को हैक करेगा। जिस विकार को लेके चल रहा है, तुम्हारी ब्रीथ को ऐसा सेट कर देगा, तुम्हारा कॉन्शियस माइंड गया। इसीलिए हमने एक्सेल की विधि दी। अचानक एक्सेल, हैकिंग तोड़ो। चलते फिरते कोई आंख बंद करके आसन की जरूरत नहीं, हैकिंग को डिस्ट्रॉय करो। अचानक एक्सेल, भगवान शिव से हमने एक शब्द उधार भी लिया उसमें, है ना। अचानक मतलब प्रिपरेशन का मौका ही मत दो मन को, और हैकिंग तोड़ दो। तोड़ोगे, धीरे 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 जो है तुम्हारा कॉन्शियस माइंड बड़ा होगा। सब कॉन्शियस माइंड के पैटर्न दिखेंगे, ठहर के देखो तो डिस्ट्रॉय होंगे, प्ले करेंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। यदि तुम उसके एसोसिएट नहीं होगे, तुम उसे फीड नहीं करोगे, एनर्जी फीडिंग नहीं करोगे, तुम उस पर निर्णय नहीं दोगे, तुम उस पर प्रतिक्रिया नहीं करोगे, तुम इसे एनालाइज नहीं करोगे, तुम इसे डिफाइन नहीं करोगे, तुम इसे कैटेगराइज नहीं करोगे, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। डिस्ट्रॉय हो जाएगा, बात बन जाएगी। थोड़ा सबकॉन्शियस माइंड छोटा होगा, कॉन्शियस माइंड थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। एक दिन तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड क्लीन हो जाएगा, तुम्हारी गुलामी खत्म हो जाएगी,
इतने इन्फ्लुएंसेस हैं, तुम्हें कठपुतली की तरह नचाते हैं। तुम एक के गुलाम नहीं हो, तुम लाखों के गुलाम हो। तुम्हारी जो बद स्थिति है, बदतर स्थिति है, देखो तो सही तुम्हारी बदतर स्थिति। तुम एक के भी गुलाम होते तो अलग बात है, तुम तो लाखों के गुलाम हो। कितने इन्फ्लुएंसेस तुम्हें कठपुतली की तरह नचाते हैं, है ना। वो गुलामी क्लियर तुम्हें ही करनी पड़ेगी, तुम्हें ही समझना पड़ेगा। तुम्हारे भीतर के ही प्रोग्राम है, तुमने ही वो भीतर डाले हैं, तुम्हें ही साफ करना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। साधना की विधियां हम दे सकते हैं, शानदार साधना की विधियां हम दे सकते हैं, दी हुई हैं। 90+ है, 90+ है, अवेलेबल है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। हाँ, बहुत लगदक वाली नहीं है कि बड़े उससे उसको लगदक बनाया गया है, बड़े स्टूडियो में बनाया गया है, वो सब नहीं है। नेचुरली है ना, दिखती नॉर्मल है, रिजल्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। इस एरा की महानतम विधियां हैं, इनका प्रयोग करो। इस देशना को भीतर जाने दो। कड़वी देशना है, कड़वी दवाई फायदा करती है, कड़वी दवा ही असर करती है। हम तो एकदम खतरनाक जहर जैसी कड़वी दवा है हमारी देशना जहर जैसी कड़वी है, बड़ी ठोकर मारती है। अहंकार को पग पग पर ठोकर लगती है, पग पग पर ठोकर लगती है, तभी तो बात बनेगी ना। खतरनाक स्टोन से तोड़ना है तो चोट तो ज्यादा मारनी पड़ेगी ना, तभी तो पाउडर बनेगा। पाउडर बनाएंगे ना, तुम्हारे अहंकार को तोड़ेंगे नहीं, चूर चूर करके पाउडर बनाएंगे ना। चोट ज्यादा लगेगी ना, हथौड़ी से काम नहीं बनेगा, घन ठोकना पड़ेगा ना। झेन घन मारते हैं, घन झेन। आज की सभा यहां समाप्त करें, मंगल कामना करेंगे। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।